सीधा गारंटी दो, सीधा गारंटी दो, बिजली बिल वापिस करो, श्रीराम किसान को आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, हमारा संघ जिंदाबाद, हमारा संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन, पूरा करे ना ना आगे आ जाओ, ये पीछे से शुरू है ना? हाँ शुरू है, शुरू है। आज नरवाना के अंदर जो है स्टेट लेवल की बीकेयू की एक मीटिंग हुई है, जिसके अंदर जो तमाम मुद्दे हैं किसानों के उन पर चर्चा की गई है। और जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी है। ऐसे में अब की बार क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं किसान? जो चौधरी घासीराम नैन है, उनके पुत्र जो है जोगिंदर सिंह नैन, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर मीटिंग की गई है। उनसे बातचीत करेंगे आखिर किन मुद्दों पर यहाँ पर जो है मीटिंग की गई है। बातचीत करते हैं किसानों से। जी नमस्कार। नमस्कार आपको, चंदन को और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो किन मुद्दों पर आज जो है मीटिंग की गई है सर? आज हमारा भारतीय किसान यूनियन का जो हमारा संगठन है, उसकी राज्य स्तरीय मीटिंग नरवाना के अंदर चौधरी घासीराम नैन किसान विश्राम गृह मेला ग्राउंड अनाज मंडी में रखी गई। और इसमें आज हमारे तमाम पदाधिकारी लगभग सभी जिलों से यहाँ पहुंचे हैं। उन सब का आज इस हमारे जो आगामी प्रोग्राम है उसके ऊपर अपने हर वक्ता ने अपने वक्तव्य दिया। और इसमें हमारी जो आगे की जो हमारी मांगे हैं उनको जोर से आवाज उठा करके गांव-गांव, गली-गली तक, घर-घर तक नुक्कड़ सभाएं कर करके जो देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके अंदर देश के पहले प्रधानमंत्री ने पहली टर्म में थे जो वादे किए थे, 13-14 बार की जो हमारे साथ वार्ता की, उस वार्ता से प्रधानमंत्री ने वादा खिलाफी की। उस वादा खिलाफी के बाद आज फिर देश का किसान आंदोलनरत है। और आने वाली 10 जुलाई 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली के अंदर मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग में जो हमारे हरियाणा प्रदेश की तरफ से जो छोटी-छोटी हमारी समस्याएं थी, जो मांगे थी, उनको मजबूती से हम रख सकें, इसलिए हमने हमारे हर एक जिले के पदाधिकारी से फीडबैक लिए है। और आने वाली 20 सितंबर 2024 को किसान मसीहा चौधरी घासीराम नैन की पुण्यतिथि 7वीं मनाने का निर्णय संयुक्त रूप से कैथल जिले के अंदर किलैत तहसील के सभी पदाधिकारियों की तरफ से एक जोरदार मांग उठाई गई कि अब की बार ये मौका हमें दिया जाए। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव भी आज की मीटिंग में पास हुआ कि आने वाली 7वीं पुण्यतिथि चौधरी घासीराम नैन की किलैत अनाज मंडी में मनाई जाए। ये बीके ही का ही संगठन के जो मीटिंग थी या फिर अन्य संगठन जो किसानों के हैं? आज तो हमारे भारतीय किसान बीकेयू 9 का जो संगठन है उसकी थी। और जो आगामी प्रोग्राम है उसमें हम सब संयुक्त किसान मोर्चा के साथ साझा प्रोग्राम हमारा है। उसमें हम सभी पुण्यतिथि के अंदर भी प्रोग्राम रखेंगे, सभी को आमंत्रित करेंगे। संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी हरियाणा के तो हर एक संगठन
को हम उसमें आमंत्रित करेंगे। सभी के सहयोग से ये प्रोग्राम है, ना केवल मेरे पिताजियों का है, ये किसान मसीहा किसान नेता होने के नाते सभी किसान संगठन उसमें जैसे पहले शामिल होते रहे ऐसे ही जोर शोर से शामिल होंगे। और विधानसभा का चुनाव हरियाणा के अंदर है, पूरे देश के अंदर 3 राज्यों के अंदर चुनाव आने वाला समय है। उस चुनाव से समय में आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से तो अपने आप को हामी भरता है कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की आवाज को उठाने का काम करूंगा, किसान की हर बात को मैं मानने का काम करूंगा। हम आपके माध्यम से भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी चाहते हैं कि वो किसान कमेरे वर्ग को टेबल पर बुला करके उनकी बातों का समाधान करे, ताकि किसान, हमारा ये मतलब नहीं है कि हम हर दिन टकराव करते रहे, रोडों पर रहे। हम खेती करने वाले लोग हैं, हम अपनी किसानी करने वाले लोग हैं, हम पशुपालन करने वाले लोग हैं, हमारे घर में भी काम है, बच्चे हैं, सब कुछ है। लेकिन हम मजबूर होते हैं कि जब जो देश की और प्रदेश की सरकारें हैं उनकी नीतियां किसान के मेरे वर्ग के खिलाफ है, तो हमारा भारतीय किसान यूनियन का नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। उस नारे के तहत हम काम करने वाले लोग हैं। ये सभी जो आप दिखा रहे हैं, ये हर एक व्यक्ति अपने आप में जुझारू किसान नेता है। इसलिए हम आपके माध्यम से पुनः कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का कृषि मंत्री और हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर समय रहते वो अभी भी किसानों से बात कर सकते हैं, तो आने वाले चुनाव में उनके लिए आसानी होगी। अन्यथा हमारा जैसे संघर्ष पहले जारी था उसी तरह से हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जय जवान जय किसान। प्रधान जी, जैसे आज जो मीटिंग की गई है, मीटिंग के अंदर जो सरकार है, जैसे उनके वादे किए गए थे, तो उन पर भी चर्चा की गई है, जो वादा खिलाफी है। और पहले के ऊपर चर्चा की गई है, जब जो किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, जो सरकार ने वादा खिलाफी की है, वो उनके ऊपर भी चर्चा की गई है। और आगे आने वाली बात ये है, जो फैसला यहाँ लिया गया है, ये सिर्फ एक पुण्यतिथि ही नहीं है प्रधान जियों की। प्रधान जियों के संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी किसान हैं, वो उस दिन 20 सितंबर को अगर ये सरकार किसानों की बात मान लेती है ठीक है, नहीं तो वहां आर पार का संघर्ष होगा। या तो सरकार किसानों की बात मान लेगी, नहीं तो फिर इस बीजेपी को यहाँ से हरियाणा से चलता करेंगे और इनको सजा देंगे। तो अपने मुद्दे क्या क्या है जी? अपने मुद्दे किसान का कर्ज मुक्ति का है। किसान की तरफ कर्जा बनते ही नहीं, सरकार की गलत नीतियों का कारण से किसान के ऊपर कर्जा है। क्योंकि किसान का जो फसल का रेट है, वो फसल का रेट लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं दिया है, सिर्फ मिनिमम प्राइस, मतलब मिनिमम प्राइस दिया है। उसका मतलब है कि भाई सपोर्ट करिए सिर्फ, और वो ये नहीं है कि भाई लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया है। अब बिजली का मसला है, जो बिजली के जो बिल 2020 में लेकर आए थे, उस बिजली बिल 2020 को भी वापिस किया जाए। अब जो स्मार्ट मीटर लेकर यहाँ आ रहे हैं ये सरकार, इस स्मार्ट मीटर का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जो एक मुद्दा है, जो किसानों के ऊपर जो ये क्या नाम है, ये लगाते हैं, वो करवाते हैं, इसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा। हाँ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा वाला, इसको बिल्कुल हटाया जाए। ये किसान शायद नहीं करेगा, क्योंकि लाइन में खड़े करते हैं, किसी का मतलब जो बनता है फसल का, किसी का किसी के नाम चढ़ा देते हैं, किसी का किसी के नाम चढ़ा देते हैं, मनमर्जी चल रही है, ये भी गलत है। और सिर्फ लाइन में लगता है किसान। और बाकी जितने भी किसानों की आम समस्या है, छोटी है बड़ी है, सभी पर चर्चा की गई। आर पार की लड़ाई 20 सितंबर को कलायत के अंदर बिगुल बच जाएगा। अब दोबारा फिर मैं कहता हूँ कि सरकार को भागना पड़ेगा अगर किसानों की बात नहीं। अपना एक बार शुभ नाम और बता दें। क्या मेरा नाम जियालाल है, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। लड़ते लोग जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन। तो जैसे किसान है, कई बार कहते हैं कि किसी भी नेता का हम समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन अब की बार ये भी कह रहे हैं कि किसानों की तरफ से किसानों को चुनाव में उतारा जाएगा, तो ऐसी भी कुछ संभावना एक बार अपना नाम और बता दें जो पद है आपके पास। मेरा नाम सुनील कुंडू है, मैं हल्का नरवाना से प्रधान हूँ भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन। जहाँ तक चुनाव की बात है, पिछले आम लोकसभा चुनाव के अंदर भी संयुक्त किसान मोर्चा का नारा था कि देश की हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम बीजेपी को हराने का काम करेंगे, और जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बीजेपी को हराने का जो मजबूत कैंडिडेट चाहे वो किसी भी पार्टी से है, उसको वोट देने का काम करेंगे। और उसका रिजल्ट किसान का मेरे वर्ग की मेहनत रंग लाई। सरकार को लंगड़ी करने का, सरकार को वैसाखियों के सहारे खड़ी करने का काम हम लोगों ने किया। जो आप कहना चाहते हैं
वो जो नेता हैं जो जिन्होंने पार्टी बना ली है, या जो लोग चुनाव में विश्वास रखते हैं, वो ना संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर आज हैं, ना वो लोकसभा चुनाव के अंदर थे, ना आगे हैं, और ना संयुक्त किसान मोर्चा या भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन का उनसे कोई लेना देना है। भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन संयुक्त किसान मोर्चा की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने तमाम मुद्दों को लेकर के बड़ी लामबंदी के साथ लड़ने का काम करें। तो नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं सतीश नंबरदार, राष्ट्रीय प्रवक्ता। क्या कहना चाहोगे आज मीटिंग के बारे में? कितनी चर्चा की गई है और कितना आगे जो है कितने का बड़ा एक्शन लिया आज जाएगा? सबसे मेन मुद्दा जो हमारे किसानों के मसीहा माननीय चौधरी घासीराम नैन की जो पुण्यतिथि है अगले आने वाली जो जो 20 सितंबर को, उसके विषय में ज्यादा वो था, क्योंकि वहां पर एक किसानों का बहुत भारी रेला होगा और उसमें जो आज हमने एजेंडे सेट किए हैं उसमें उन पर फैसले लिए जाएंगे और जनता की राय लेकर उनको लागू करने का काम होगा और सरकार से ये मांग करी जाएगी और इसमें हम विपक्ष के नेताओं से भी बात करने का काम करेंगे। अब जो हमारे एजेंडे हैं और जो आपकी सरकारें आई तो वह हमारे एजेंडे पर काम करने में खुश है और तो हम उनका साथ देंगे, क्योंकि नहीं तो आज तक वो था ये क्या वो मतलब हमेशा किसान को हमेशा एक नीचे देखने का काम किया है। और आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर नैन जी का भी ये अपील रही है और किसानों के हित में जितनी लड़ाई लड़ी जाएगी वो ही कम है और जो आज बिजली पे पानी पे जो भी सिस्टम थे उन पे पूरे जोर शोर से लड़ाई लड़ने का काम होगा और किसानों के हित की बात करी जाए। चल रही है कुलदीप जी? कौन कौन? नहीं भाई की चंडीगढ़ से अपना पद बताना, एक बार नाम और पद बता देना। चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप कुंडू, चौधरी घासीराम जी का शिष्य हूँ। अच्छा जी, तो सर आज जो मीटिंग हुई है मेन क्या मुद्दे थे? मेन आज सबसे बड़ा मुद्दा था एमएसपी, C2+ और जो भी हमारे सरकार द्वारा वादा खिलाफी की गई वो सारे मुद्दे जो संयुक्त मोर्चे के हैं वो झुमके जो है सरकार ने वादा खिलाफी की है। 20 किलायत के अंदर किसान मसीहा चौधरी घासीराम नैन की जयंती की एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और 10 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है जिसमें हम हरियाणा की तरफ से और चंडीगढ़ की तरफ से प्रस्ताव लाएंगे कि उस दिन संयुक्त मोर्चा के भी उसको बहुत बड़े स्तर पर मनाएं और उसके बाद चौधरी घासीराम नैन की जयंती से हम एक बहुत बड़ा बिगुल बजाने जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं मास्टर फूल पेटवाड़ प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन हिसार। आज हमारी मीटिंग आदरणीय चौधरी घासीराम नैन जी की 7वीं वर्षी मनाने के लिए किलायत के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम भी चाहते थे कि ये वर्षी हम नाड़ोद में हमारे इलाके में मनाएं, परंतु उन भाइयों का आभार व्यक्त करता कि उन्होंने हमारे से पहले ले लिया और 20 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली करके हम आदरणीय स्वर्गीय घासीराम नैन जी को पुष्प भेंट करेंगे और एक आंदोलन की आगाज वहीं से हम करने जा रहे हैं। धन्यवाद जी। एक बार अपना नाम और पद बताना। मैं सुरेंद्र सुसाड़ा, जनरल सेक्रेटरी क्लास। देखिए, महापुरुष सबके होते हैं, महापुरुष किसी विशेष जाति के किसी विशेष परिवार के नहीं होते और ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने कमेरा वर्ग की मजदूर की आवाज को बुलंद किया हो, उनके लिए संघर्ष किया हो और उनकी जयंती का सौभाग्य किलायत की धरती पावन धरती पर उनको मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इससे बड़ी हमारे अंदर खुशी और उल्लास की बात नहीं हो सकती। हम बिल्कुल उल्लास के साथ 7वीं जो पुण्यतिथि है वो चौधरी घासीराम नैन की मनाने जा रहे हैं और सभी प्रदेश के सभी कार्यकर्ता जो किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी हैं या विभिन्न संगठनों के हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। आपसे एक सवाल रहेगा, उस सवाल का जवाब ही मेन होगा। जैसे स्वर्गीय चौधरी घासीराम नैन की जो पुण्यतिथि है 20 सितंबर को, तो वहाँ पर जब सभी इकट्ठा होंगे तो वहाँ पर क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा और किन फैसले के साथ आगे बढ़ा जाएगा? जो 20 सितंबर को चौधरी घासीराम नैन की जो पुण्यतिथि हम मनाने जा रहे हैं, हमारे कुछ मुद्दे हैं जो छोटे छोटे गाँव में जो किसान रहते हैं उनकी जो छोटी समस्या उनको लेके हमारा जो आगे के जो एमएसपी को लेके जो आगे आप देखो विधानसभा का जो चुनाव हरियाणा में आ रहा है, आपने देखा जो लोकसभा का चुनाव था जहाँ किसान आंदोलन मजबूत था वहाँ बीजेपी सरकार ने मुंह की खानी पड़ी है।
तो मैं अपनी हरियाणवी भाषा में बताऊं तो भाई आज जो राष्ट्रीय स्तरीय मीटिंग जो यार नरवाना में करी गई उसमें हमने फैसला लिया है। एक तो जो सरकारी जगह पे जो ट्यूबवेल किसाना के लाग रहे थे, सरकार उनने पाड़न का काम करने लग रही, उन्हें हटवाने का काम शुरू करने लग रही है। तो भारतीय किसान यूनियन जो चौधरी घासीराम नैन जी ने शुरू करी थी, उनका सबसे जो ऐसा किसी भी गांव में हुआ है तो सबसे पहला भारतीय किसान यूनियन के किसी भी कार्यकर्ता ने बताओ तो पूरी भारतीय किसान यूनियन की जो संगठन है वो उड़ जाके उनकी मदद करेगा। और जो हमारे जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उन्हें हटाने नहीं देगा, क्योंकि पानी बिना खेती हो नहीं सकती। तो पहला तो हमारा मुद्दा यो है। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है, अब हम हर गांव में जावांगे। 20 तारीख में जो हमारा कलायत के अंदर जो हमारा प्रदर्शन है, जो हमारी पुण्यतिथि हमने मनानी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आमंत्रित करांगे। और एक और हमारा जो मेन जो एजेंडा है, ज्यादा से ज्यादा मेरे जितने भी दर्शक आपके देखने लग रहे इस इलाके में भाई, खाद की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस इलाके में चल रही, क्योंकि जीरी का समय है। और खाद खातर ब्लॉक लेवल पर भी और जिला लेवल पर भी हम जितने भी डीडीओ ऑफिस के जो अधिकारी हैं उनमें ज्ञापन देवांगे। और जो भी मान लो डीसी है जिस इलाके का, उसका भी बताना चाहूँ आपके माध्यम से कि भाई ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी जो सरकारी पैक्स है वहां पर खाद उपलब्ध करवाने का काम करें। धन्यवाद।